हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। और मैं दीपक सहगल उपस्थित हूँ टॉप 40 जीएस टेस्ट पेपर लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 40 जीएस टेस्ट सीरीज़ का। कट ऑफ 32 रहने वाला है, तो आप 32 अगर ला रहे हैं इस सेट में तो बहुत ही अच्छा आपका तैयारी है। और बस चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए वीडियो को। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह मिलता है? किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह मिलता है? मथुरा संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय। सही आंसर होगा मथुरा संग्रहालय। दूसरा प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज कौन था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन, पल्लव। करेक्ट आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक को द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? रविकृति, हरिसेन, चाणक्य, तानसेन। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास, विष्णुगुप्त, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। 4 का सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि पुस्तक लिखे हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। 6 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1995, 1997, 1998, 1999। 6 का सही आंसर हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन, इसका पुराना नाम गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और WTO इसका नाम बदलकर 1995 में कर दिया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? 1995 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। 7 का सही आंसर हो जाएगा तृतीयक। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, इस्पात उद्योग। 8 का सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? लंदन, मुंबई, पेरिस, टोक्यो। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे महंगा शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। 10 नंबर प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। 10 का सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। 11 नंबर प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, लानोज, प्रेयरी, सवाना। करेक्ट आंसर होगा लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। वही अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अफ्रीका के सवाना कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, पेरिस, लंदन, टोक्यो। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, जबकि 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। जब पहाड़ी आएगा तो रोम होगा। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 टापुओं का नगर मुंबई। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, USA। तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है।
अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बढ़ता है। अशुद्धि मिला देने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा धातु तरल अवस्था में यानी तरल रूप में पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। सही आंसर होगा ब्रोमीन। जब अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होगा, जब धातु पूछा जाएगा तो पारा होगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। फार्मूला इसका CH4 होता है। प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। 17 का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में यहाँ पे अग्न्याशय होगा। अमाशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत और छोटी आंत। 18 का सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 18, 20, 22, 24। सही आंसर होगा 20। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ कैसी जीव है? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, यानी कि प्रोटोजोआ में एक कोशिका होता है, यूनिसेलुलर है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? 10, 14, 20, 26। तो सही आंसर होगा 20। कैसे निकालते हैं? तो D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। फार्मूला होता है D2O। तो D का होता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। तो ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 2 होता है, तो 2 का 2 एटम है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 + 16 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वही अगर आपसे कोई जल का पूछता तो जल का हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16 यानी कि 18 हो जाता हाइड्रोजन। और यह जल का हो जाएगा 18, भारी जल का हो जाएगा 20। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? 1956 में, 1963 में, 1978 में, 1985 में। 22 का सही आंसर हो जाएगा 1985। दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था और 10वीं अनुसूची में रखा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड। 23 का सही आंसर होगा अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। 24 नंबर प्रश्न है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1854, 1862, 1872, 1882। 24 का सही आंसर हो जाएगा 1862। 1862 में बम्बई यानी मुंबई, मद्रास और कलकत्ता 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 25 का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अमृत कौर, शेक्सपियर, दीपक वर्मा, अरुण शौरी। करेक्ट आंसर होगा अरुण शौरी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। 27 नंबर प्रश्न है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान। 27 का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। 28 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 29 नंबर प्रश्न है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में। 29 का सही आंसर हो जाएगा
चौथी शताब्दी में। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चौथी शताब्दी में कराया गया था। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, चीन। 30 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पर्ल हार्बर का नौसैनिक अड्डा अमेरिका का है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फुल फॉर्म होता है डीसी का, और ये पोटोमैक नदी के किनारे है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? पूना, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। सही आंसर होगा कोलकाता। विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में है। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में कराया गया था। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। 32 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1908 में। सही आंसर होगा 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना बी डी सावरकर द्वारा 1904 में किया गया था। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? 33 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ली। 33 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन द्वारा बनाया गया था। इसमें लड़के की शादी की उम्र 18 वर्ष रखा गया था और लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष रखा गया था। 18 और 14। 34 नंबर प्रश्न है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। सही आंसर होगा विजयलक्ष्मी पंडित। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज, लानोस, वेल्ड्स, पंपास। सही आंसर होगा कंपोज। 36 नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि की जाती है? तो इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? कोनुको, हुमा, तुंगिया, तमराई। 36 का सही आंसर हो जाएगा हुमा। हुमा कृषि इंडोनेशिया में होता है। 37 नंबर प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, पोमोकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एरोपोटिक। 37 का सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। पोमोकल्चर फल हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा, एरोपोटिक हो गया बिना मिट्टी के पौधा लगाना हवा में। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1980 में, 1982 में, 1983 में, 1985 में। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 में हुआ था। 39 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, जॉन साल्क, एडविन एल्ड्रिन, चार्ल्स प्राउस्ट। 39 का सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। 40 नंबर प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, मृदु लोहा। 40 का सही आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। तो इस तरह से 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा इस तरह का और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।